भगवान श्री नई प्रवचन माला के प्रारंभ में हम आपके प्रति अपनी श्रद्धा और नमन निवेदित करते हैं। और तब संत सम्राट कबीरदास का यह पद, जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीरथ का नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना, ना मैं जानू सेवा बंदगी ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरि सिंहासन ना मैं पुहुप चढ़ाई, ना हरि रीझै जब तब कीन्हे ना काया के जारे, ना हरि रीझै धोती छाड़े ना पांचों के मारे, दाया राख धर्म को पाले जगसू रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी, सहे कुसवद बाद को त्यागे छाड़े गर्व गुमाना, सत्य नाम ताही को मिली है कहे कबीर दीवाना। भगवान श्री कृपा पूर्वक हमें इसका अर्थ समझाएं। एक अंधेरी रात की भांति है तुम्हारा जीवन, जहां सूर्य की किरण का होना तो असंभव, मिट्टी की दिए की छोटी सी लौ भी नहीं है। इतना ही होता तो भी ठीक था। निरंतर अंधेरे में रहने के कारण तुमने अंधेरे को ही प्रकाश भी समझ लिया है। और जब कोई प्रकाश से दूर हो और अंधेरे को ही प्रकाश समझ ले तो सारी यात्रा अवरुद्ध हो जाती। इतना भी होश बना रहे कि मैं अंधकार में हूं तो आदमी खोजता है, तड़फता है प्रकाश के लिए, प्यास जगती है, टटोलता है, गिरता है, उठता है, मार्ग खोजता है, गुरु खोजता है। लेकिन जब कोई अंधकार को ही प्रकाश समझ ले तब सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। मृत्यु को ही कोई समझ ले जीवन तो फिर जीवन का द्वार बंद ही हो गया। एक बहुत पुरानी यूनानी कथा है। एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा। ऐसी बहुत कहानियां हैं संसार के सभी देशों में। कृष्ण के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है और जीसस के साथ भी वैसी कहानी जुड़ी है, लेकिन यूनानी कहानी का कोई मुकाबला नहीं। सम्राट ने जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए सभी को कारागृह में डाल दिया, मारा नहीं, क्योंकि सम्राट को लगा कोई एक इनमें से हत्या करेगा और सभी की हत्या मैं करूं, ये तो महापातक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिए गए। जंजीरों में बंधे बंधे ही वे बड़े हुए। उन्हें याद भी न रही कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीरें उनके हाथ पर न रही हों। जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना। उन्हें याद भी तो नहीं हो सकती थी कि कभी वे मुक्त थे और गुलामी ही जीवन थी, और इसलिए उन्हें कभी गुलामी अखरी नहीं, क्योंकि तुलना हो तो तकलीफ होती है। तुलना का कोई उपाय ही न था। गुलाम ही वे पैदा हुए थे, गुलाम ही वे बड़े हुए थे, गुलामी ही उनका सार सर्वस्व थी।
तुलना न थी स्वतंत्रता की, और दीवालों से बंधे थे वे भयंकर मजबूत जंजीरों से, और उनकी आंखें अंधेरी की इतनी आदी हो गई थी कि वे पीछे लौट के भी नहीं देख सकते थे जहां प्रकाश का जगत था। प्रकाश को देखते ही उनकी आंखें बंद हो जाती थी। प्रकाश तिलमिलाता था, प्रकाश कष्ट देने लगा था। अंधेरे से इतने राजी हो गए थे कि अब प्रकाश से राजी नहीं हो पाती थी आंखें। सिर्फ अंधेरे में ही आंख खुलती थी, प्रकाश में तो बंद हो जाती थी। तुमने भी देखा होगा, कभी घर के शांत स्थान से भरी दोपहरी में बाहर आ जाओ, आंख तिलमिला जाती। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 9 महीने अंधकार में रहते हैं मां के पेट में, प्रकाश की एक किरण भी वहां नहीं पहुंचती। और जब बच्चा पैदा होता है तो ना समझ डॉक्टरों का कोई अंत नहीं है। जहां बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, वहां वे इतना प्रकाश रखते हैं कि बच्चे की आंखें तिलमिला जाती और सदा के लिए आंखों को भयंकर चोट पहुंच जाती। बच्चे को पैदा होना चाहिए मोमबत्ती के प्रकाश में, वहां हजार हजार कैंडल के बल्ब लगाने की जरूरत नहीं। दुनिया में जो इतनी कमजोर आंखें हैं, उनमें से 50% के लिए अस्पताल का डॉक्टर जिम्मेवार है। उसको सुविधा होती है ज्यादा प्रकाश में, वो देख पाता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन उसकी सुविधा सवाल नहीं है, सुविधा तो बच्चे की है। जो जीवन भर रहे हों अंधकार में, 9 महीने नहीं पूरे जीवन, वो पीछे लौट के भी नहीं देख सकते थे, वो दीवाल की तरफ ही देखते थे। राह पर चलते लोगों, खिड़की द्वार के पास से गुजरते लोगों की छायाएं बनती थीं सामने दीवाल पर। वे समझते थे वे छायाएं सत्य, यही असली लोग हैं। उस छाया को ही वे जगत समझते थे। छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। असली को देखने के लिए आंख चाहिए, समर्थ आंख, जो प्रकाश में खुल सके, जो सूरज के आमने सामने हो सके। अंधेरे की आदि आंख सत्य को नहीं देख सकती। सत्य ढका हुआ नहीं है, सत्य तो प्रकट है, उघड़ा हुआ है। तुम्हारी आंख कमजोर है और सत्य को न देख पाएगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौट के देखना ही बंद कर दिया। पीछे लौट कर देखने का मतलब ही था आंख में आंसू आ जाएं। वो पीड़ा का जगत था। तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है, और जब भी कोई सत्य तुम्हें दिखा देता है तो पीड़ा होती है, आनंद जन्मता नहीं, कष्ट ही होता है। जब भी कहीं कोई सत्य कह देता है तो कष्ट ही होता है। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, क्योंकि उसे शक होने लगा। ये छायाएं छायाएं ही हैं, क्योंकि इनसे बोलो तो ये उत्तर नहीं देती। इन्हें छुओ तो कुछ भी हाथ में नहीं आता, इन्हें पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता। एक आदमी को शक होने लगा, कोई मनीषी, कोई बुद्ध। उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का अभ्यास शुरू किया। वर्षों लग गए, बड़ा कष्ट हुआ। जब भी पीछे देखता आंखें तिलमिला जाती, आंसू गिरते, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। वो बड़ी तपश्चर्या थी। फिर धीरे धीरे आंखें राजी होने लगी, और तब वो चकित हुआ कि हम किस कारागृह में पड़े और हमने छायाओं को सत्य समझ लिया है। वो पीछे देखने में समर्थ हो गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आंखें देखने लगी बाहर के रंग, वृक्ष और वृक्षों में खिले फूल, राह से गुजरते लोग। रंगीन थी दुनिया काफी, छायाएं बिल्कुल रंगहीन थी, उदास थी। बाहर उत्सव था, छायाओं में कोई उत्सव पकड़ में नहीं आता था।
बच्चे नाचते गाते निकलते थे, छायाएं तो बिल्कुल चुप थी, वहां वाणी न थी, वहां मुखरता न थी। बाहर पीछे छिपा हुआ असली जगत था। उस आदमी ने धीरे धीरे इसकी चर्चा दूसरे कैदियों से शुरू की। बाकी कैदी हंसने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हम तो सदा से यही सुनते आए हैं कि यही सत्य है जो सामने है, और हम तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधकार के। जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो, लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी लेता नहीं। तो कोई ये तो मानता नहीं कि मेरी आंख बंद हो सकती है इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसलिए अंधकार है। मेरी आंख और बंद हो सकती, ये कहीं संभव है? हम अपनी आंख तो सदा खुली मानते हैं, अपना हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं, अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं, और यही हमारी भ्रांतियों की जड़ है। फिर कैदियों की संख्या बहुत थी, वो अकेला था। लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था, बहुमत उनका था, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो सबकी सलाह ले ली जाए। एक भी मत मिला नहीं उस आदमी को, और लोग खूब हंसे और खूब मजाक की उन्होंने। धीरे धीरे वो उस आदमी को पागल मानने लगे। वही कबीर कह रहे हैं, सगरी दुनिया भई सयानी, एक मैं ही बौराना। उस आदमी को अगर कबीर का पद याद होता तो उसने भी कहा होता, सब लोग सयाने, सिर्फ मैं एक पागल हूं। और सिर्फ वो एक ही सयाना था। लेकिन जहां अंधों की भीड़ हो वहां आंख वाला पागल हो जाता है। जहां मूढ़ों की भीड़ हो वहां बुद्धिमान पागल हो जाता है। जहां बीमारी ही स्वास्थ्य समझी जाती हो वहां स्वस्थ आदमी का लोग इलाज कर देंगे पकड़ के। स्वाभाविक है, क्योंकि लोग अपने को मानदंड समझते हैं। और फिर जब बहुमत उनके साथ हो, बहुमत नहीं सर्वमत उनके साथ हो, उस एक आदमी को छोड़ के सभी उनके साथ थे, तो संदेह भी कैसे पैदा हो। लोग हंसे, मजाक की, उसे पागल समझा, उसका तिरस्कार किया, उसकी उपेक्षा की। धीरे धीरे लोगों ने उससे बातचीत बंद कर दी, क्योंकि वो बेचैनी पैदा करता था। बेचैनी पैदा करता था क्योंकि कभी कभी संदेह उनके मन में भी उठाता था कि हो ना हो, कहीं ये आदमी सच ना हो। क्योंकि अगर ये आदमी सच है तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार गई। बड़ा दांव है, ये आदमी गलत होना ही चाहिए, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी गलत होती। और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी गलत सिद्ध हो, क्योंकि इसका अर्थ हुआ तुमने यूं ही गंवाया, तुमने अवसर खो दिया। तुम मूढ़ हो, अज्ञानी हो, मूर्छित हो। अहंकार ये मानने को तैयार नहीं होता। अहंकार कहता है मुझसे ज्ञानी और कौन, मुझसे समझदार और कौन। ऐसे अहंकार रक्षा करता अज्ञान की। अहंकार रक्षक है अज्ञान के ऊपर। उसके रहते अज्ञान का किला पराजित न होगा, तोड़ा न जा सकेगा। धीरे धीरे उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी, क्योंकि उससे बात करना भी बेचैनी थी, क्योंकि वो हमेशा रंगों की बात करता। रंग उनमें से किसी ने भी देखे न थे। वो हमेशा पीछे चलने वाले संगीत की बात करता, संगीत उनमें से किसी ने सुना न था। उनकी सब इंद्रियां पंगु हो गई थी। और धीरे धीरे वो आदमी कहने लगा कि ये जंजीरें हैं जिनको तुम आभूषण समझे हुए हो। आखिर कैदी को भी सांत्वना तो चाहिए, तो वो जंजीरों को आभूषण समझ लेता है। आखिर कैदी को भी जीना तो है, तो कारागृह को घर समझ लेता है। न केवल समझ लेता है बल्कि भीतर से सजा भी लेता है, ताकि पूरा भरोसा आ जाए अपना घर है। जंजीरों पर कैदियों ने फूल पत्तियां बना ली थी। जंजीरों को घिस घिस के वो साफ किया करते थे, क्योंकि जिसकी जंजीर जितनी चमकदार होती
वो उतना संपत्तिशाली समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी मजबूत होती वो उतना धनी समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी बजनी होती उसकी उतनी ही संपदा थी, स्वभाव था। अगर जंजीर कमजोर होने लगे तो वो उसे सुधार लेते थे, क्योंकि जंजीर ही उनका जीवन थी। और जंजीर को उन्होंने जंजीर कभी माना न था, वो आभूषण था। वही तो एकमात्र सजावट थी उनके शरीर पर, और तो कोई सजावट न थी। धीरे धीरे इस आदमी को समझ में आने लगा कि आभूषण नहीं जंजीरें हैं, क्योंकि उसे स्वतंत्रता के जगत की थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो गई। एक किरण उतर आई अंधेरे में, सूरज का संदेश आ गया। अब इस अंधेरे घर में, इस अंधेरे कारागृह में रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसने जंजीर को तोड़ने की व्यवस्था कर ली। असली सवाल तो भीतर की जंजीर का टूट जाना है, बाहर की जंजीर बहुत कमजोर है। अगर तुम बंधे हो तो भीतर की जंजीर से बंधे हो। भीतर की जंजीर है, जंजीर को आभूषण समझना है। एक बार उसे समझ में आ गया कि आभूषण नहीं, आधी तो मुक्ति हो ही गई। उसी दिन से उसने जंजीरों को घिसना बंद कर दिया, साफ करना बंद कर दिया, सजाना बंद कर दिया। लोग समझने लगे कि जीवन से उदास हो गया है, जैसा कि आमतौर से सन्यासी के लिए संसारी समझते हैं। उदास हो गया बेचारा, उनके भाव में एक बेचारेपन की प्रतीति होती। जिंदगी में हार गया, शायद पाया कि अंगूर खट्टे, छलांग पूरी न हो सकी। कमजोर था, हम पहले से ही जानते थे कि कमजोर है, और आज नहीं कल थक जाएगा और संघर्ष से अलग हो जाएगा। कायर है। जंजीरें जो कि आभूषण है, इसको सजाना बंद कर दिया, ऐसा ही बेसजाया रह रहा है। आसपास की दीवार को साफ सुथरा करना भी बंद कर दिया। अब पागलपन बिल्कुल पूरा हो गया है। लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे जंजीरें तोड़ने के उपाय खोज लिए। भीतर की जंजीर टूट जाए तो बाहर का कारागृह टूटा ही हुआ है, आधा तो गिर ही गया, बुनियाद तो हिल ही गई। और पीछे के जगत का, छिपे हुए जगत का संदेश आ जाए तब एक अनंत पुकार उसे पुकारने लगी। एक प्यास उसके रोए रोए में समा गई, असली जगत में प्रवेश करना है। उसने जंजीरें तोड़ ली। जब प्यास प्रगाढ़ हो तो कमजोर से कमजोर आदमी शक्तिशाली हो जाता है। जब प्यास प्रगाढ़ ना हो तो कमजोर से कमजोर जंजीरें भी बड़ी मजबूत मालूम पड़ती हैं। प्यास बढ़ती चली गई, पीछे का जगत ज्यादा साफ होने लगा। आंख जितनी साफ होने लगी उतना ही सत्य का जगत साफ होने लगा। एक दिन उसने जंजीरें तोड़ दी और वो उस कारागृह से निकल भागा। उसके आह्लाद का अंत नहीं था, वो नाच रहा था। सूरज, पक्षी, वृक्षों में खिले फूल, बस वास्तविक लोग, छायाएं नहीं, संगीत, रंग, सुगंध। वो आह्लादित था, वो नाच रहा था। लेकिन कारागृह में अफवाह उड़ गई। हम जानते थे कि आज नहीं कल वो जीवन के संघर्ष से भाग जाएगा। एस्केपिस्ट, पलायनवादी, भगोड़ा। संसारी हमेशा सन्यासी को यही कहता रहा है। उसने साधारण सन्यासी को कहा हो ऐसा नहीं, महावीर बुद्ध को भी भगोड़ा ही कहा है। तो भाग गए। ये अपने को बचाने की तरकीब है, ये अपने को सांत्वना देने की तरकीब है कि हम कायर नहीं, और तुम कायर हो इसलिए तुम वहां हो जहां तुम हो। ये अपने को समझाने की तरकीब है, हम कोई पलायनवादी नहीं, हम तो जीवन के संघर्ष में जूझेंगे और तुम्हें जीवन का भी पता ही नहीं, और जिससे तुम जूझ रहे हो वो केवल छाया का जगत है। असली जूझने वाले जीवन से जूझते हैं। तुम जिससे जूझ रहे हो और जिससे लड़ रहे हो वो सपनों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है, और उसका अस्तित्व तुम्हारी नींद में है, उसका अस्तित्व और कहीं भी नहीं है। वो तुम्हारा सपना है, वो तुम्हारा अंधकार है, वो तुम्हारी गहन निद्रा और मूर्छा है।
लेकिन अगर सब लोग सोए हों और एक जग जाए, भला वे सोए लोग भयंकर दुख स्वप्न देखते हों कि नरक में सड़ाए जा रहे हैं, गलाए जा रहे हैं, तो भी वे सोए हुए लोग कहेंगे भगोड़ा, भाग गया, जीवन के संघर्ष को छोड़ गया, करवट ले लेंगे, फिर अपने सपने में खो जाएंगे। थोड़े दिन चर्चा रही, फिर लोग भूल गए। लेकिन उस आदमी के जीवन में एक नई बेचैनी का प्रारंभ हुआ। जितना उसने बाहर की मुक्ति और आनंद को जाना, जितना उसने सत्य को अनुभव किया, उतनी ही एक नई महाकरुणा, एक दुर्दम्य करुणा पैदा होने लगी। लौट जाए कारागृह में और खबर दे दे उन सब लोगों को। थोड़े दिन तो उसने इसे समझाया अपने को कि वे सुनेंगे नहीं, और बहुमत उनका है। वे फिर हंसेंगे, वे भरोसा ना करेंगे, क्योंकि अंधकार में रहते रहते लोग श्रद्धा भूल ही जाते हैं। श्रद्धा तो प्रकाशवान चित्त का लक्षण है। अंधेरे में रहने वाले लोग संदेह में निष्णात हो जाते। संदेह अंधकार का हिस्सा है, श्रद्धा प्रकाश का। इसलिए तो समस्त ज्ञानियों ने श्रद्धा को सेतु माना है कि अगर अंधकार से प्रकाश की तरफ आना हो तो श्रद्धा के सेतु से गुजरना पड़ेगा। एक भरोसा चाहिए। भरोसे का मतलब इतना है कि जो मैंने नहीं जाना है वो भी हो सकता है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने जो जाना है बस उतना ही है, तब तो यात्रा का कोई सवाल नहीं, बात समाप्त हो गई। बुद्ध आके सिर पीटे और कहें कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा जाना है तुमसे, तो भी तुम मानोगे नहीं। संदेह का इतना ही अर्थ है कि मुझ पर सत्य समाप्त हो गया। मैंने जो जान लिया वही सत्य की भी सीमा है। मेरा अनुभव और सत्य समान है, ये संदेह है। श्रद्धा का अर्थ है मेरा अनुभव छोटा है, सत्य बहुत बड़ा हो सकता है। मेरा छोटा आंगन है, आंगन पूरा आकाश नहीं, बड़ा आकाश है। मेरी छोटी खिड़की है, लेकिन खिड़की का ढांचा आकाश का ढांचा नहीं। माना कि मैं खिड़की से ही झांक के देखता हूं, तो भी खिड़की आकाश नहीं है। इतना जिसे ख्याल आ जाए, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, वो श्रद्धावान हो जाता है। वो बड़े से बड़ा संदेह है, ध्यान रखना। जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, जो अपनी संदेह की प्रवृत्ति के प्रति संदिग्ध हो जाए, उसके जीवन में श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ है जानने को बहुत कुछ शेष है। मैंने थोड़े कंकड़ पत्थर बीन लिए हैं समुद्र के तट पर, लेकिन इससे समुद्र का तट समाप्त नहीं हो गया। मैंने मुट्ठी भर रेत इकट्ठी कर ली, लेकिन सागर के किनारों पर अनंत रेत शेष है। मेरी मुट्ठी की सीमा है, सागर की सीमा नहीं। मेरी बुद्धि की सीमा है, सत्य की सीमा नहीं। मैं कितना ही पाता चला जाऊं तो भी पाने को सदा शेष रह जाएगा। यही तो अर्थ है परमात्मा को अनंत कहने का। तुम कितना ही पाओ, वो फिर भी पाने को शेष रहेगा। तुम पा के थक जाओगे, वो नहीं चुकेगा। तुम्हारा पात्र भर जाएगा, ऊपर से बहने लगेगा, लेकिन उसके मेघों से वर्षा जारी रहेगी। हम कण मात्र हैं। जब कण को ख्याल हो जाता है कि मैं सब, वहीं श्रद्धा समाप्त हो जाती। श्रद्धा अज्ञात की तरफ पैर उठाने के साहस का नाम है। अनजान में प्रवेश, अज्ञात में प्रवेश, जहां मैं कभी नहीं गया, जो मैं कभी नहीं हुआ, वो भी हो सकता है। उस आदमी के मन में बहुत बार करुणा उठने लगी। आनंद का अनिवार्य लक्षण है करुणा। जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि समाधि की पूर्ण परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा परिभाषा का मुझे पता नहीं, लेकिन दो बातें निश्चित हैं, महाज्ञान, महाकरुणा। पूछने वाले ने कहा महाज्ञान कह देने से क्या काफी ना होगा? बुद्ध ने कहा नहीं, वो अधूरा होगा, वो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू है महाकरुणा।
जब भी ज्ञान का जन्म होता है तभी करुणा का जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक जो जीवन ऊर्जा वासना बन रही थी वो कहां जाएगी? ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अभी धन के पीछे दौड़ती थी, पद के पीछे दौड़ती थी, महत्वाकांक्षाएं थी अनेक 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 तरह के भोगों की कामना थी। सारी ऊर्जा वहां संलग्न थी। प्रकाश के जलते, ज्ञान के उदय होते, वो सारा अंधकार, वो भोग, लिप्सा, महत्वाकांक्षा ऐसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे दिए के जलते अंधकार। ऊर्जा का क्या होगा? जो ऊर्जा काम वासना बनी थी, जो ऊर्जा क्रोध बनती थी, जो ऊर्जा ईर्षा बनती थी, मत्सर बनती थी, उस ऊर्जा का, उस शुद्ध शक्ति का क्या होगा? वो सारी शक्ति करुणा बन जाती, महा करुणा का जन्म होता है। और वो करुणा तुम्हारी काम वासना से ज्यादा अदम्य होती, क्योंकि तुम्हारी काम वासना